फ्रेंड्स आज आता है जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 8वीं से आया है उन सभी का 8वीं क्लास का साइंस का पेपर है कंपार्टमेंट एग्जाम का। अब जो आपका पेपर आएगा कंपार्टमेंट एग्जाम का वो किस तरीके से आएगा, कैसे आपको करना है, क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर आपका कल है 24 अप्रैल 2025 को। जिस समय वीडियो देख रहे होंगे 23 अप्रैल हो रही होगी तो कल पेपर है, ठीक है। तो पेपर समझे एकदम ध्यान से। उससे पहले जो चैनल पर नहीं है पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, ताकि आपका वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करना ताकि फ्रेंड्स भी देखें उन्हें भी समझ आए। करते वीडियो स्टार्ट, आप समझो ध्यान से ही है। कंपार्ट का पेपर 8वीं क्लास का साइंस का जो पेपर होता है उसकी जो टाइमिंग होती है वो सेम रहती है, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं होते। नहीं जैसे कि जो साइंस का पेपर होगा वो 60 नंबर और 2.5 घंटे का होता है। और इसमें इंस्ट्रक्शन समझेंगे आगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो एकदम ध्यान से समझना। आपका जो पेपर होगा उसमें सारे प्रश्न आपको करने जरूरी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और जो आपका पूरा पेपर होगा उसमें आपके 3 ही खंड होंगे, यानी 3 सेक्शन में ही डिवाइड होगा आपका पूरा पेपर। खंड कै, ख और घ, ठीक है, ये 3 होंगे, ठीक है। जो खंड कै होगा वो वास्तविक प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी जो खंड कै रहने वाले वास्तविक प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे वास्तविक प्रकार के, ठीक है, जिसमें एमसीक्यू नहीं होगा, कुछ एमसीक्यू होंगे, कुछ बिना एमसीक्यू वाले होंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है जो खंड कै रहेगा वो वास्तविक प्रकार के रहेंगे। इसमें जो आपको आंसर देने हैं वो सिर्फ एक वाक्य में देने हैं, ठीक है, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। वो कैसे वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। उसके बाद खंड ख, खंड ख होगा, इसमें लघु और दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी इसमें क्या बोला गया है, जो खंड ख रहने वाला है उसमें आपके छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों ही होंगे, ठीक है। लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न, लघु प्रश्न यानी छोटे आंसर वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तीर्ण प्रकार के यानी जो ज़्यादा लिखने होते हैं लंबे आंसर वो प्रकार के, ठीक है। 2 प्रकार के क्वेश्चन आंसर होंगे आपके, ठीक है। और खंड ग ये आपका आखिरी होगा। जो खंड ग रहने वाला है ये आपकी योग्यता आधारित प्रश्न होगा, यानी ग मतलब योग्यता आधारित, यानी कि आपका पैसेज टाइप, यानी खंड ग रहेगा ये पूरा पैसेज का रहेगा। और उसके अलावा पैसेज के अलावा इसमें आपके मिलान वाले भी आएंगे, ठीक है, सब कुछ बताएंगे आगे, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न समझ गए, ये है, ठीक है। अब यहाँ भी करते हैं खंड क्या। खंड क्या होगा, इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा। जो पहला क्वेश्चन होगा वो 12 मार्क्स का कहाँ होगा, ये याद रखना, पहला क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा और इसी तरीके से आपके पूछे जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बता दे, बाकी ये आपका सेम नहीं रहेगा, मतलब पेपर पैटर्न सेम होगा, कुछ क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे लेकिन पूरा पेपर आपको सेम नहीं मिलेगा, कुछ एक आध क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियो को पूरा देख लो। तो यहाँ पे देखते हैं उस जीवाणु का नाम बताइए जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, कौन सा जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये आपका जीवाणु है, ठीक है। क्या ए7 यहाँ पे क्या लिखा है, क्या ए7 जल विद्युत का संचालन करता है, तो इसका आंसर है नहीं, क्या आंसर नहीं, ठीक है। वो देख सकते हैं पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं, तो पार्श्व परिवर्तन वह होता है जिसमें दाया बाया दिखाई देता है और बाया वो दाया दिखाई देता है, ठीक है, ये है, ठीक है। दाया वाला बाया, बाया वाला दाया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं मादा जननांग में भ्रूण कहाँ रोपित होकर विकसित होता है, जिसका आंसर है गर्भाशय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पेट्रोल और डीजल ये कौन से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, यानी जो पेट्रोल और जो डीजल है ये हमें कौन से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, तो इसका नाम है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल और डीजल प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की क्या कहते हैं, दोलन की क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके अभी देखते हैं फसल पक जाने के बाद उसे काटने को हम क्या कहते हैं, कटाई, यानी जिस फसल काटते हैं उसे कटाई कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आपके 12 होंगे क्वेश्चन, ठीक है, और फिलिंग द ब्लैंक्स वाले होंगे और असत्य वाले होंगे, बस ये 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे पहले में 12 मार्क्स के, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सत्य असत्य वाले भी देखते हैं। कोल तार एक प्रिय गंध वाला सफ़ेद गाढ़ा द्रव्य होता है, जो कोल तार होता है यानी जो तार सा होता है कोल तार, जो आपने सड़कों पर भी गिरते हुए देखा होगा, काला काला सा, वो काले रंग का होता है, सफ़ेद रंग का नहीं होता, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं खाद से मिट्टी की जलधारणा क्षमता में वृद्धि होती है, सही है कि नहीं, सही है। जो खाद की जो मिट्टी होती है वह जलधारणा क्षमता से वृद्धि होती है, यानी जिसमें जल गिरता है तो खाद की जो मिट्टी होती है वो उर्वरक होती है, बढ़ती है, ये सब इसमें बोला गया तो सत्य होगा, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाएगा। बस खंड कै में आपके 12 मार्क्स का होगा खंड कै, ठीक है। इसमें बस एक ही क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का, सत्य वाला होगा, असत्य वाला होगा और फिलिंग द ब्लैंक्स वाला होगा, बस यही क्वेश्चन होगा 12 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद खंड ख, खंड ख में दूसरा क्वेश्चन होगा ये पेट्रोल के 2 उपयोग बताइए। जो दूसरा क्वेश्चन होगा ये 2 मार्क्स का होगा सिर्फ आपका, ठीक है। और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा या तो ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला, और ये बिल्कुल आसान है। ये पेट्रोल के 2 उपयोग बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको निशान लगा लो,
आपके बुक में पेट्रोल का चैप्टर होगा, रट लो इसको, ये आपका पक्का पूछा जाएगा 2 से 4 नंबर के में, ठीक है। तो पेट्रोल के 2 उपयोग कौन से हैं ये आप आसानी से बता सकते हो। मोटर में उपयोग किया जाता है पेट्रोल का, ईंधन के रूप में किया जाता है, यही आप उपयोग लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अथवे वाला देखते हैं इसमें, ठीक है। पेट्रोल के 2 उपयोग कौन से हैं, मोटर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, यही सब है। और निम्न देखते हैं अथवे में क्या बोला है, निम्नलिखित को अक्षय प्राकृतिक संसाधन अथवा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी आपको ये 4 चीज़ दी हुई है, सूर्य का प्रकाश, वायु, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कभी ना ख़त्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, जो ख़त्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है ये कभी ख़त्म ना होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इसमें लिख देंगे ना समाप्त होने वाला, नहीं समाप्त होने वाला, ठीक है। पेट्रोलियम ये समाप्त होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल जितना उपयोग करेंगे वो समाप्त हो जाएगा। वायु ना समाप्त होने वाला, कभी भी समाप्त नहीं होगा। प्राकृतिक गैस ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, जितना जितना हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों समाप्त नहीं होंगे, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये है। अब उसके बाद तीसरे में देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो, याद रखना। इसमें क्या है, धातु की एक थाली जल से भरी है, यानी एक थाली आपकी धातु की, उसमें जल भरा हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद हमने एक चम्मच ली और चम्मच से हमने एक साइड को बचाया, यानी आघात किया, ठीक है, उसमें ध्वनि उत्पन्न की, तो क्या होगा। तो जैसे हम एक धातु की थाली है, उसमें जल डाला होगा, उसमें एक साइड से चम्मच से हम उस पर वार करेंगे तो क्या होगा, उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, पहली बात, ठीक है। और ध्वनि उत्पन्न होने के साथ साथ तरंगे पानी की सतह पर दिखाई देगी, यानी जो पानी है उसके ऊपर तरंगे आपको दिखाई देगी। जब कि हम थाली पर मारेंगे तो पानी में ध्वनि होगी, उत्पन्न होगी और तरंगे से हमें दिखाई देगी। यही इसका आंसर हो जाएगा 2 मार्क्स का। बस ये 2 चीज़ लिख दो, खत्म, इतना आसान है, ठीक है। और चौथा देखते हैं, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इसका उपयोग भी बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर का ये आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी बुक पर भी पूछा जाए, लिखा हुआ है, तो उससे पढ़ जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखते चौथे में अथवा, ये आपका 2 मार्क्स का है चौथा। इसमें या तो ऊपर वाले कीजिए, नीचे वाला। यहाँ पे देखते हैं नीचे वाले में क्या बोला गया है, बताइए कि निम्नलिखित सामग्री या विद्युत चालक या विद्युत रोधक, यानी आपको यहाँ पे कुछ सामग्री दी हुई है 4, इन सामग्रियों में से बताना है कौन सा विद्युत का चालक है और रोधक है, ठीक है। तो आप देखते हैं नींबू का रस, जो ये नींबू का रस है ये विद्युत का चालक है या रोधक है, आपको ये बताना है। जो नींबू का रस है ना, ये विद्युत का चालक है, क्या है, विद्युत का चालक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शहद क्या है, शहद रोधक है, ठीक है, विद्युत का रोधक, ठीक है। और जैसे टोटी का पानी ये भी चालक है, ठीक है। और यहाँ पे मिट्टी के तेल ये रोधक है, ठीक है, यानी इस साइड के 2 रोधक है, इस साइड के 2 चालक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर। देखो उसके बाद पाँचवा भी आपका 2 मार्क्स का है। इसमें देखते हैं जरा यूज और अंडपर्शक जंतु के बीच में अंतर लिखिए, ये 2 मार्क्स का, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कर लेना, ठीक है। बुक में अंतर होंगे इसलिए आपको नहीं कर पा रहे, ठीक है। कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण देखते हैं, उदाहरण दीजिए, यानी 2 मार्क्स का। इसमें 1 मार्क्स में तो आपको ये पूछा गया कायांतरण क्या होता है, ठीक है, और दूसरे में आपको उदाहरण बताना, नहीं 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका, इस तरीके से 2 मार्क्स का हो जाएगा। ये बुक में आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो बुक पढ़ना जरूरी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ये बात 7वां, कुलियों को जब भारी बोझ ढोना होता है तो वह उससे देखते हैं उससे पहले अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। इसमें बोला गया जो कुली होते हैं जो सामान उठाते हैं बारी बारी, तो वह सामान उठाने से पहले अपने सर पर कपड़े की गोला सा लपेट क्यों लेते हैं, यानी कपड़े को गोल क्यों लपेट लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसलिए गोल लपेट लेते हैं। आप इसमें बना के भी लिख सकते हो ताकि उसके में बोझ कम लगे, जो वजन है वो बढ़ जाए, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। 2 नंबर का, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब आप देखते हैं इसमें अथवा वाला है, तो आप इसमें ऊपर वाला कर सकते हो, नीचे वाला। 7वें में आपको ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला, जहाँ पे भी अथवा दिख जाए समझ जाना ऊपर या नीचे में से एक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 7वां, निम्नलिखित स्थिति में बल के प्रकार का नाम लिखिए, यानी आपको यहाँ पे स्थिति दी हुई है ये, ठीक है, 2 स्थिति, इसमें आपको बल जो बल है उसके प्रकार कौन कौन से उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। पानी की बाल्टी उठाना, ये कौन सा बल है, पानी की बाल्टी उठाना ये पेशीय बल है, ठीक है, उसको कहेंगे पेशीय बल, ठीक है। और कागज़ का आवेशित पैमाने की ओर आकर्षित होना, ये कौन सा होगा, ये आवेशित, पहले वाला पेशीय बल होगा और दूसरा होगा आवेशित बल, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। उसके बाद 8वां, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार हुआ है, 3 नंबर का होगा, यानी जो 8वां क्वेश्चन है ये 3 नंबर का आपका होगा, ये याद रखना, ठीक है। जो ये 7वां था ये 2 मार्क्स का था, लेकिन जो 8वां है वो 3 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, या तो ऊपर वाला पूछ लिया जाएगा, नीचे वाले, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जुड़ जाएगा, दोनों भी आ सकते हैं, तो ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद 9वां, एक कढ़ाई निर्वात में रखी है, उस पर किसी छड़ी से चोट मारी जाती है, यानी इसमें बोला गया एक कढ़ाई है आपके पास, उसमें निर्वात
निर्वात में रखी हुई है, ठीक है, एक कढ़ाई उसको निर्वात में रखा हुआ है। जब उस पर छड़ी से चोट मारेंगे तो क्या होगा, क्या कढ़ाई में कंपन होगी, तो इसका आंसर है कंपन होगी, हाँ, ठीक है। और क्या हमें किसी प्रकार की ध्वनि जैसे सुनाई देगी, यानी जब हम उसे दबाएंगे बजाएंगे तो उसमें कंपन तो होगी, एकदम सही है। तो कंपन होने के बाद क्या उसमें ध्वनि सुनाई देगी, तो इसका आंसर नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपके 2 मार्क्स का, ठीक है। ये 9वां क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का है। पहला 1 मार्क्स का है, बस इसमें हाँ या ना बताना है कंपन होगी कि नहीं, ठीक है। और दूसरे में आपको बताना स्पष्ट करना है कि ध्वनि सुनाई देगी, तो इसका आंसर नहीं, क्यों नहीं सुनाई देगी वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये 2 मार्क्स का, इस तरीके से सबके पूछे जाएंगे, ठीक है, 3-3 मार्क्स के। अब 9वीं में इंपॉर्टेंट है, तो ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला। 9वीं में भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला। अब देखते हैं 9वीं का 8वें वाला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। ये भी आपका 3 मार्क्स का है, इसलिए 8वें में है, ठीक है। ए, कर्ण पटल का क्या कार्य होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो 9वीं का ए, कर्ण पटल का क्या कार्य होता है, ये तरंगों को अंतरकर्ण तक भेजती है, ठीक है। ये जो तरंगे होती है उसको हमें अंतरकर्ण तक भेजते हैं, ये होता है कर्ण पटल का कार्य। क्या ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए, इसका आंसर है हाँ चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं हर्ट्ज का देखते हैं प्रतीक लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रतीक क्या होता है, H2, ठीक है, ये इसका प्रतीक होता है हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद 10वां आपका ये 3 मार्क्स का है। जो ए है ये 2 मार्क्स का है, और जो बी है ये 1 मार्क्स का है। ये 10वें का ए है, ये 2 मार्क्स का इसलिए है क्योंकि इसमें आपको मानव नेत्र का एक चित्र बनाना है, ठीक है। तो मानव नेत्र का को जो चित्र बनाओगे इस तरीके का, वो पेंसिल से होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 2-4 नाम भी लिखते हैं, जिससे आपके 2 मार्क्स कंप्लीट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे डिप्ट पिंड के 2 उदाहरण लिखिए, यानी जो आपका डिप्ट पिंड होता है इसके 2 उदाहरण बताने हैं। तो इसका आंसर अभी बता देते हैं। एक का है सूर्य और दूसरा है टॉर्च। सूर्य और टॉर्च ये 2 चीज़ें जो डिप्ट पिंड के उदाहरण है, ठीक है। क्या एक है आपका सूर्य और दूसरा है आपका टॉर्च, ठीक है, ये 2 है, ठीक है, समझिए क्या। उसके बाद 10वें में भी आपको ऑप्शन दिया 8वें का, या तो ऊपर वाले कीजिए नीचे। अब 10वें के 8वें वाला देखते हैं, इसमें आपको 3 नंबर का ये भी, उसमें भी आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, नेत्र को देखभाल कर सके, हमें किस प्रकार अपने नेत्र की देखभाल कर सकते हैं, यानी 10वें के 8वें में यही बोला गया है कि हम नेत्रों को देखभाल करके किस प्रकार रख सकते हैं, ठीक है, देखभाल कैसे कर सकते हैं नेत्रों की। तो साफ साफ इसमें लिख सकते हो बना के भी कि आँखों को धोकर हम आँखों की देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। जो फ़ोन किताबें होती हैं उनको दूर रखकर, ऐसे आपको 3 पॉइंट बना कर लिख देना, 3 नंबर कंप्लीट, ठीक है। अब ये याद रखो, जहाँ पे भी 3 नंबर का हो तो वहाँ पे 4 पॉइंट लिख के आना, तभी आपको 3 नंबर पूरे दिए जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद 11वां, कंधे पर लटकाने वाले स्कूल बैग में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्यों, ये 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कंधे पर जो बैग होता है स्कूल बैग, उस पर चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है, इसलिए लगाई जाती है ताकि जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए और जो हमारे कंधे है उस पर दबाव कम पड़े, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कंधे पर लटकने वाले स्कूल बैगों में चौड़ी पट्टियाँ इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाए और हमारे कंधे पर लगने वाले दबाव कम हो, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी 11वें तक आपका खंड दूसरे से लेकर 11वें तक ये खंड ख में रहेगा आपका, ठीक है, जिसमें 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन आंसर होंगे इसी तरीके से हमने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद खंड गया होगा, ये आपका सारा पैसेज वाला होगा, ठीक है। और पैसेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। और पैसेज के साथ में मिलान वाला भी होगा, जैसे हम देखते हैं 12वां, ये 12वां आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है, यानी कि 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं आपको, इस तरीके से गद्यांश दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं, फसल, ठीक है। भारत में फसलों को ऋतुओं के आधार पर हम 2 वर्गों में बांटते हैं, एक रबी और दूसरा खरीफ फसल, ठीक है। और जब जितने जुताई करके मिट्टी तैयार और समतल की जाती है, यानी जो मिट्टी होती है उसको जुताई करके उसको समतल किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। और मिट्टी में जैसे पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बन खाद या उर्वरक के उपयोग से किया जाता है, यानी जो मिट्टी होती है उसको पोषकों की आवश्यकता होती है, इसलिए उनमें खाद और उर्वरक हम डालते हैं, उपयोग करते हैं। उर्वरक में यहाँ पे देखते हैं यूरिया और अमोनियम सल्फेट होते हैं, ठीक है। ये उचित समय एवं अंतराल पर फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है, यानी जो उचित समय होता है जब उसमें पानी डालते हैं तो उसे सिंचाई कहते हैं, ठीक है, ये है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है, तो इनमें से कौन सा सिंचाई का स्रोत नहीं है, ठीक है। सिंचाई क्या होती है, नहीं जल देना, कि इनमें से कौन सा जो हम जल देने में उपयोग नहीं कर सकते, कुआं कर सकते हैं, नदी कर सकते हैं, जल को उपयोग कर सकते हैं, तीनों में हम जल का उपयोग कर सकते हैं, जल निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गैस या पाइपलाइन है ये सिर्फ गैस का प्रयोग होता है, तो इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, जहाँ पे नहीं कहा गया हो यानी उसका उल्टा होगा, यहाँ पे नहीं बताने कौन सा नहीं है, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
ठीक है। उर्वरक का उदाहरण, यानी उर्वरक का हमें उदाहरण बताना है, उदाहरण कौन सा है उर्वरक का, तो यहाँ पे हो जाएगा यूरिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे उर्वरक के उपयोग से किया जाता है जैसे यूरिया। ठीक है, उर्वरक के उपयोग होता है यूरिया। ठीक है, ये हो जाएगा यूरिया। ठीक है, जैसे धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, क्यों, यानी जो धान का होता है उसको वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है, क्योंकि इसमें जो वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है, क्योंकि धान में जो पानी की आवश्यकता होती है वो अधिक होती है, इसलिए उगाया जाता है। ठीक है, ये ठीक है, इसलिए बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है, तीसरे में आपको अथवा भी दिया हुआ है, इसमें एक और कर सकते हैं, तो ऊपर वाला करना है नीचे वाला। ठीक है, यानी जो 12वां क्वेश्चन है उसमें आपको 3 दिए हुए हैं, 1 2 3, पहला 2 मार्क्स का, दूसरा 2 मार्क्स का, तीसरा 2 मार्क्स का। ठीक है, यानी जो तीसरा है उसमें आपको अथवा दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में उपयोग किए जाने वाला औजार नहीं है, यानी कौन सा ऐसा औजार है जो हम कृषि में उपयोग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे उर्वरक है। सबसे बात है उर्वरक ऐसा, यहाँ पे देखते हैं उर्वरक, इसका उपयोग हम कृषि के औजार में नहीं कर सकते, यानी ये औजार नहीं है, इसमें साफ सी बात ये कही गई इनमें से कौन सा औजार नहीं है जो हम कृषि में उपयोग करते हैं। हल एक औजार है जिसका उपयोग किया जाता है, कुदाली औजार है। ठीक है, कल्टीवेटर ये भी औजार है, बस उर्वरक की औजार नहीं है। ठीक है, इसलिए हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, इस तरीके से है। उसके बाद 13वां भी आपका 6 मार्क्स के सेम वैसी है जैसे आपने 12वां किया। यहाँ पे देखते पढ़ते हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, जब हम कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी वस्तु देख सकते हैं, बिना प्रकाश की वस्तुओं को नहीं देख सकते। वस्तुओं को 2 भागों में बांटा जाता है, दीप्त और अदीप्त वस्तु। जिस वस्तु का प्रकार होता है दीप्त वस्तु कहलाती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बन जाती है, इसमें बोला गया। अब इसमें साफ सी बात है, बिल्कुल पैसेज में देख कर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, जो पहला ये भी 2 मार्क्स का है, दूसरा भी 2 मार्क्स का है, तीसरा भी 2 मार्क्स का है, यानी कि आपका जो 12वां 13वां और जो 14वां यानी 14वां, ये 3 क्वेश्चन, ये आपके इसमें 3 क्वेश्चन होंगे और ये आपके 6 मार्क्स के होंगे, तीनों के तीनों क्वेश्चन। ठीक है, यानी 2 मार्क्स के। ठीक है, जब प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं परावर्तन। ठीक है, टकरा के वापस आना परावर्तन कहलाता है। ये 2 मार्क्स का, बस आपने ये आंसर दे दिया, 2 मार्क्स कंप्लीट, बिल्कुल आसान। ठीक है, सूर्य की देखते छवि बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का नाम बताइए, यानी सूर्य की जो छवि बनाने वाला उपकरण कौन सा है, सूची छिंद कैमरा, एकदम सही है, ये हो गया 2 मार्क्स कंप्लीट, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, किस प्रकार की वस्तु प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती, अपारदर्शी, नहीं अपारदर्शी होती है जो अपने आप गुजरने नहीं देती। ठीक है, इसलिए हो जाएगा सी, इस तरीके से 2 मार्क्स कंप्लीट। अब इसमें भी आपको अथवा दिया हुआ है, जैसे कि देखते हैं पारभासी वस्तु का एक उदाहरण बताइए, जो पारभासी वस्तु होती है उसका उदाहरण कौन सा है, तो चिकना कागज, ये हो जाएगा उदाहरण, बी करेक्ट आंसर, इस तरीके से बिल्कुल आसान है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 14, ये भी आपका सेम वैसे ही है, इसमें भी आपको पैसेज दिया हुआ है पढ़ना है और ये 6 मार्क्स आपके कंप्लीट, यानी 6 6 2 6 18 मार्क्स तो आपके पैसेज में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ये मत सोचना ना आप फेल हो जाओगे, बिल्कुल पास हो जाओगे 100%। ठीक है, ये याद रखना, सब कुछ करके जाना है आपको। अब देखते हैं 14, विद्युत अवयवों को उनके जैसे प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत जैसे परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाती है। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को आग तथा क्षति से बचाता है। ठीक है, ये है। अब देखते हैं आंसर, विद्युत तापक में पाए जानी जाने वाली तारों की कुंडली क्या कहलाते हैं, इसमें बोला गया जो विद्युत जैसे तापक में पाई जाने वाली जो तारें होती है, तारों की कुंडली, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट होता है करेक्ट आंसर, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद विद्युत स्त्री का जैसे जो विद्युत स्त्री होती है, प्रेस करने वाली स्त्री, ठीक है, उसका उदाहरण क्या है, तो इसमें आपको उदाहरण बताते हैं इस तरीके से। ठीक है, वह तापीय प्रभाव होता है। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं विद्युत जैसे घंटी में ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बताना है इसका आंसर, बिल्कुल आसान, इस तरीके से आपको करना है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको अथवा दिया हुआ है, तो ऊपर वाला है नीचे वाला। जैसे आप देखते हैं MCB को पूर्ण रूप से क्या कहते हैं, जो MCB है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लघु परिपथ विच्छेदक। ठीक है, इस तरीके से है, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद 15वां, ये 15वां हो गई आपका आखिरी हो गई, भी 6 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो ये 12वां 13वां 14वां 15वां यानी जो 4 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, यानी
24 मार्क्स के तो आपका ये खंड गया ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं मिलान। अब 15वें में भी आपको अथवा दिया हुआ है, पहले मिलान देखते हैं 15वें का। जो ये पहला है लुई पास्चर, तो ये लुई पास्चर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लुई पास्चर का होगा ये होगा किण्वन। ठीक है, जो ये होते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का क्या होगा? एंटीबायोटिक का होगा ये, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये होगा। उसके बाद देखते हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, इसका क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चेचक का टीका। ठीक है, सेवाल, सेवाल क्या होता है? तो सेवाल आपका होता है जैसे ये रहा। ठीक है, उसके बाद ई परिरक्षक, परिरक्षक क्या होता है? तो परिरक्षक है ये आपका होता है ये रहा सोडियम वाला। ठीक है, सोडियम होता है इस तरीके से। ये बस मिलान करना आपका नंबर का कंप्लीट। ठीक है, ये है। और जो ये एफ है, एफ का क्या होगा? इसका ये होगा। ठीक है, मवेशियों में होने वाला ये इस तरीके से आपका होगा। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, तो ऊपर वाले के से नीचे वाला। ठीक है, अब 15 में भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये नीचे वाले में क्या बोला गया? इसमें आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है, ये आपको गलत चीज़ जिस पर भी अंडरलाइन की गई है ना, ये गलत लिखी हुई है। आपको इसको सही करके पुनः लिखना है, नहीं ये पूरा का पूरा आपको दोबारा लिखना है। बस ये इतना फ़र्क है, जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है बस उसे आपको चेंज करके लिखना है। वहाँ पे सही चीज़ लिखें जो आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहला मलेरिया, यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा? यहाँ पे आपका एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स भरा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे डैश, चीनी का उपयोग आम आंवला के अचार के परीक्षण में किया जाता है। यानी जो आम और आंवला होता है उसको बनाने में चीनी का उपयोग किया जाता है? नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नमक। नमक और तेल, नमक लिख दो या तेल लिख दो, एक चीज़ लिख दो। ठीक है, उसका उपयोग आम और आंवले में किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होगा। ऐसे ही आपको ये पूरे के पूरे कर लेने हैं। ठीक है, छः ही आपको दिए होंगे। जैसे कि एक दो और कर देते हैं। हमारे वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में 78% होती है। तो 20 के जगह 78% होगा, ये याद रखना। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, जो ब्रेड होती है, जो इडली होती है, वह आटा ईस्ट द्वारा उत्पन्न डैश के कारण फूलती है, यानी किसके कारण फूलती है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसमें एक और है। ठीक है, इस तरीके से है। या तो आप 15 में नीचे वाला कर सकते हो गलत को सही करके, ठीक है, लिखना खुद से, या फिर आप ऊपर वाला मिलान वाला कर लो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ये 15 क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंटली हमने आपको बता दिए।